Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम होम साइंस का 11th क्लास का सेकंड लेसन में क्रियात्मक या ज्ञात्मक विकास से क्या अभिप्राय है, क्रियात्मक विकास की विशेषता और महत्व के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। क्रियात्मक विकास द्वारा बालक अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में समायोजन स्थापित करने में सफल हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि उसमें क्रियात्मक कौशलों का विकास हो और बालक के मानसिक विकास के लिए भी क्रियात्मक अक्षमताओं एवं क्रियात्मक कौशलों का विकास अत्यंत आवश्यक है। खेलों में वे ही बालक सफल हो पाते हैं जिनके भीतर क्रियात्मक अक्षमताओं और कौशलों का विकास समुचित मात्रा में होता है। क्रियात्मक अक्षमताओं के कारण ही बालक अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण में आत्मनिर्भर हो पाता है। हार्लोक ने क्रियात्मक विकास को इस प्रकार परिभाषित किया है: स्नायु केंद्रों, स्नायुओं और मांसपेशियों की समन्वित क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक गतियों पर नियंत्रण विकसित करना ही क्रियात्मक विकास है। कहने का अर्थ है जो हमारे स्नायु केंद्र हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें तालमेल बनाकर और उन पर नियंत्रण विकसित करना ही क्रियात्मक विकास है। करो एवं करो के अनुसार क्रियात्मक योग्यताओं का तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों तथा मांसपेशियों की क्रियाओं को संयोजन के द्वारा संभव हो। उपरोक्त दोनों ही परिभाषाओं का अर्थ लगभग समान है। इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि क्रियात्मक विकास का अर्थ सार्थक एवं निरर्थक गतियों का प्रदर्शन करने की अक्षमता से है। पेशीय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों तथा पेशियों में समन्वय यानी तालमेल क्रियात्मक विकास के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। मनोविज्ञान के जन्म से लेकर कई वर्षों तक क्रियात्मक विकास का अध्ययन किया है। इन अध्ययनों के परिणाम स्वरूप क्रियात्मक विकास में पाई जाने वाली अनेक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त हुई है। ये विशेषताएं समान रूप से सभी बालकों में पाई जाती है। कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित है। व्यक्तिगत भिन्नताएं। बेशक क्रियात्मक विकास की विशेषताएं सभी बालकों में समान रूप से मानी जाती है, फिर भी विकास की प्रक्रिया पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य पर्यावरण भिन्न भिन्न होता है। उसी प्रकार आनुवंशिकता में भी अंतर आता है। ये कारक क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत भिन्नता के परिणाम स्वरूप क्रियात्मक योग्यता की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है और उनके प्रदर्शन समय में भी अंतर होता है। क्रियात्मक कौशलों में यौन भिन्नता। लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक और बालिकाओं की क्रियात्मक योग्यताओं और क्रियात्मक कौशलों के विकास में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता, परंतु इस आयु के बाद बालक बालिकाओं के विकास में अंतर पाया जाता है। परिपक्वता और अधिगम की अंतःक्रिया। बालक की क्रियात्मक योग्यता के विकास पर परिपक्वता एवं अधिगम दोनों तत्वों का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक परिपक्वता भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में आती है, अतः आयु के अनुसार भिन्न क्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। शरीर के किसी अंग के पूर्ण परिपक्व हो जाने के बाद ही उसकी क्रियाओं का विकास होता है। बालक के क्रियात्मक विकास पर अधिगम का भी प्रभाव पड़ता है। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी क्रियात्मक विकास के लिए परिपक्वता और अधिगम दोनों ही आवश्यक होते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। बच्चों में आमतौर पर पहले सामान्य क्रियाएं उत्पन्न होती है, फिर उन्हीं से विशिष्ट क्रियाएं उत्पन्न होती है।
किसी उत्तेजना की प्रतिक्रिया में बच्चा पूरे शरीर को हिला देता है। उसका हाथ पैर पर नियंत्रण नहीं रहता, परंतु मांसपेशियों में परिपक्वता आने के साथ साथ वह उन पर नियंत्रण करने लगता है तथा उनकी क्रियाएं नियंत्रित होने लगती हैं। इसके बाद केवल मुख्य अंगों को हिला डुलाकर प्रतिक्रियाएं करने लगता है। अतः क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। निश्चित क्रम का अनुसरण। क्रियात्मक विकास निश्चित अनुक्रम में होता है। क्रियात्मक विकास दो निश्चित क्रमों का अनुसरण करता है, एक मस्तक दोमुखी विकास और निकट दूर का क्रम। फर्स्ट हमारा है मस्तका दोमुखी विकास और सेकंड निकट दूर का विकास क्रम। मस्तका का दोमुखी विकास क्रम से अभिप्राय है मस्तका दोमुखी विकास क्रम से अभिप्राय है शारीरिक क्रियाएं सर्वप्रथम सिर के क्षेत्र से शुरू होकर भुजाओं, हाथों, धड़ के ऊपरी भागों से पैर की ओर बढ़ती हैं। सर्वप्रथम सिर एवं गर्दन की क्रियाएं विकसित होती हैं और तब धड़ के ऊपरी एवं निचले भागों में अंत में पैर की क्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। निकट दूर विकास क्रम के अनुसार क्रियात्मक विकास शरीर के केंद्रीय भाग में सबसे पहले प्रारंभ होता है और उसके बाद केंद्र से दूर के भाग में होता है, बड़े अंगों से छोटे अंगों की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान का एक नियम यह भी है कि बच्चों के शरीर की छोटी मांसपेशियों की तुलना में मांसपेशियों के बड़े समूह में गति पहले शुरू हो जाती है। जैसे गेंद फेंकने की क्रिया पहले दिखाई पड़ती है, लेकिन लिखना, हारमोनियम बजाना आदि अर्थात उंगलियों की क्रियाएं बाद में उत्पन्न होती हैं। इसका कारण यह है कि बड़ी मांसपेशियां शीघ्र नियंत्रित हो जाती हैं तथा छोटी मांसपेशियों में नियंत्रण बाद में स्थापित होता है। क्रियात्मक विकास प्रतिमान में भविष्यवाणी योग्य अवस्थाएं होती हैं। क्रियात्मक विकास प्रतिमान में भविष्यवाणी योग्य कुछ अवस्थाएं होती हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर सहमति की है कि भविष्यवाणी योग्य कितनी अवस्थाएं होती हैं और सरले और मैग्रा के अनुसार जन्म से खड़े होने तक 16 विकास अवस्थाएं हैं और हल्वरसन के अनुसार वस्तुओं को उठाने संबंधी क्रियात्मक विकास में कुल 10 अवस्थाएं हैं। ये तो हमने विशेषताएं पढ़ी थी। अब हम क्या है क्रियात्मक विकास का महत्व पढ़ेंगे। बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट हो जाता है। आत्मनिर्भरता। क्रियात्मक योग्यताओं और कौशलों के विकास के साथ साथ बालक में आत्मनिर्भरता भी बढ़ने लगती है। जन्म के समय वह बिल्कुल दूसरों पर निर्भर करता है और धीरे धीरे उठने बैठने और अपने हाथों में खाने पीने नहाने आदि लग जाता है। स्वयं मनोरंजन। बालक की क्रियात्मक योग्यताओं और कौशलों का विकास अच्छा होने पर उसमें खेलने की शक्ति का विकास लगता है। खिलौने आदि के साथ खेलने में बालकों का मनोरंजन होता है। समाजीकरण। अच्छे क्रियात्मक विकास का बालक में समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे क्रियात्मक विकास के कारण बालकों का सामाजिक कौशलों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यदि कोई बालक किसी खेल में अच्छी तरह नहीं खेल सकता तो वह दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता तथा वह सामाजिक मूल्यों और कौशलों को नहीं सीख पाता। इससे बालकों का समाजीकरण अपूर्ण रह जाता है। आत्म प्रत्यय। अच्छे क्रियात्मक विकास के परिणाम स्वरूप बालकों में शारीरिक सुरक्षा की भावना पर्याप्त रूप से जागृत हो चुकी होती है और ये भावना मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना से परिवर्तित हो जाती है। परिणाम स्वरूप बालक में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। रेचन क्रिया। अधिक अभ्यास के परिणाम स्वरूप बालक में संचित शक्ति का व्यय होता है। साथ में अवांछित संवेग और चिंताओं में भी बालक मुक्त हो जाता है। जब बालक मानसिक और शारीरिक रूप से
स्वस्थ होकर अपने साथियों के साथ खेलता है और उसकी अवांछित चिंताओं और संवेग की अभिव्यक्ति होकर बाहर निकलते हैं तो कष्टदायक स्वेगों से मुक्ति मिलती है। अच्छा स्वास्थ्य, बालक का क्रियात्मक विकास जितना अच्छा होगा उसका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले बालक मानसिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बालक के क्रियात्मक कौशलों पर निर्भर करता है। क्रियात्मक विकास की सीमाएं, जब क्रियात्मक योग्यताओं का विकास एक सीमा से अधिक हुआ हो तो हानि हो सकती है। यह हानि 6 से 7 वर्ष तक अधिक होती है। उदाहरणार्थ, बालक अपने क्रियात्मक विकास को देखता है तो अधिक क्रियाशील होकर कुछ न कुछ दुर्घटना कर बैठता है, घर की वस्तुओं की तोड़ फोड़ कर सकता है। इस प्रकार बालक माता पिता के लिए एक समस्या बन जाते हैं तथा उनके व्यक्तित्व विकास और असमानताएं उत्पन्न होने लगती हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आप उस टॉपिक को अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।